RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी। विकलांग महिला द्वारा अवैध संबंध न बनाने से नाराज दरोगा व सिपाही पर बदसलूकी करने का आरोप। पीड़िता ने SP DM CM को भेजा है रजिस्टर्ड शिकायती पत्र। मामला जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर का। खबर विस्तार से। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्णा नगर क्षेत्र के ग्राम मुरारखेड़ा निवासी पूनम पुत्री स्वर्गीय रघुनाथ ने थाने में एक दरोगा व सिपाही के खिलाफ रजिस्टर्ड शिकायती पत्र SP DM मुख्यमंत्री को भेजा है। पत्र में पूनम ने कहा है कि वह एक विकलांग महिला है, पिता की मृत्यु हो चुकी है, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, अपना व मां की परवरिश के लिए घर के पास छोटी सी सब्जी की दुकान करती थी। एक दिन थाने के एक दरोगा व सिपाही घर आए और बैठ गए। मेरी विकलांगता पर तरस खाकर कहने लगे कि सब्जी बेचकर क्या होगा, खर्चा भी नहीं चलता होगा, तुम भी औरों की तरह कच्ची शराब बेचो और 2000 रुपये महीना देती रहना। मैं दरोगा व सिपाही की बात मानकर कच्ची शराब बेचने लगी। पत्र में आरोप है कि दरोगा व सिपाही पीड़िता के घर अक्सर रात में आते व जाते व हालचाल लेते थे और पीड़िता पर उनकी नीयत खराब होने लगी। एक दिन दरोगा जी ने पीड़िता से कहा कि मुझसे संबंध बना लो तो 2000 रुपये महीना नहीं लूँगा। पीड़िता ने गलत काम करने से मना कर दिया, जिससे दरोगा जी नाराज रहने लगे। पत्र में आरोप है कि एक दिन रात में 9 बजे पीड़िता का रिश्तेदार बाइक से घर आया था। तभी दरोगा व सिपाही घर आ धमके और कहने लगे कि इससे कच्ची शराब आई है, बाइक हम थाने ले जा रहे हैं। पीड़िता ने बाइक ले जाने का विरोध किया तो उससे अभद्रता की गई। पत्र में आरोप है कि बाइक को वापस करने के लिए दरोगा जी 15,000 रुपये की मांग की है। पीड़िता गरीब, लाचार व विकलांगता की वजह से बाइक वापस नहीं ला सकी। पीड़िता ने मामले की जांच कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराने की उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है। आपको बताते चलें कि सूबे के मुखिया योगी जी विकलांगता व महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाकर महिला सशक्तिकरण को सफल बनाने को प्रयासरत हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के कुछ कारिंदे सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने के साथ साथ पुलिस वर्दी की गरिमा को भी शर्मसार करने से नहीं चूकते, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। जी, हमारा नाम पूनम है। मैं जिला लखीमपुर के क्षेत्र की रहने वाली हूँ और मैं विकलांग हूँ। ये मेरी मम्मी है। आपका गांव का क्या नाम है? जी, मेरा गांव का नाम है मुरारखेड़ा। थाना कौन सा पड़ता है? थाना संपूर्णा नगर पड़ता है। और मैं छोटा मोटा सब्जी की दुकान थी और एक दिन दरोगा जी और सिपाही जी आए। वो बोले कि इतने में तुम्हारे खर्चे कैसे निकलते हैं। हमने कहा कि सर जैसे भी होता है निकालते हैं। बोले कि शराब बेचो और हमको 2000 रुपया महीना देना। फिर हम बेचने लगे शराब और फिर वो आते जाते रहे, हालचाल पूछते रहे, बैठते रहे घर पे। उसके बाद में ये लोग बोले कि 2000 रुपया महीना तुम्हें नहीं देना पड़ेगा हमारे साथ। दरोगा जी आपसे नाराज क्यों थे? दरोगा जी हमारे शरीर से गलत संबंध बनाना चाहते थे। फिर मैंने इनकार की। उसके बाद से वो लगे हमसे यानी गुस्से में रहने और फिर वो गुस्से में रहने लगे। वो 9 बजे हमारे रिश्तेदार आए थे, तब तक इतने पे दरोगा जी आए और सिपाही मिले और कह रहे ये बाइक से दारू आई थी और हमारे रिश्तेदार का मोटरसाइकिल लेके जाने लगे। फिर उसके बाद हमने गाड़ी को रोकी और कही कि सर वो गाड़ी छोड़ दीजिए भैया, आप गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं, वो हमारे रिश्तेदार की गाड़ी है, हमारे भैया की गाड़ी है। वो लोग मुझे फिर धक्का दिया और उल्टा सीधा बोलने लगे। धक्का दिया मुझको, उल्टा सीधा दिए और थाने लेके चलने गए गाड़ी और बोले वहाँ से फिर सूचना है क्या कि तुम 15,000 रुपये भेजो और गाड़ी छुड़वा लो। फिर क्या हुआ? 15,000 रुपये मांगे और हम सोचे हम कहाँ से देंगे सर, हम चल नहीं पाते हैं और बैठे रहते हैं। और वो लोग बोले कि 15,000 रुपये दो, तो हम कहे कि हमारे पास सर नहीं है 15,000 रुपये, विकलांग हैं हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो फिर एक दिन हमारे भांजी को वो लोग उठा ले गए। कब ले गए उसको? 15,000 रुपये मांगती, हम नहीं दे पाए, हम कहाँ से लाएंगे सर। हम ऐसे बोले कि हम कहाँ से ला के देंगे। फिर 23 तारीख को मेरे घर पे लेडीज़ पुलिस लेके दरोगा साहब पहुँच गए और लेडीज़ पुलिस को लेके आए तो जिसमें वो भांजी को उठा के ले गई। जो मैडम थी वो बोल रही हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। हमने कहा किसने कहा मैडम? फिर वो उसने बोली कि किसी ने सूचना दिया हमको। हमने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है और तुम ऐसी बोल रही है थाने आ जा।
दिन हम थाने गए तो वहाँ पर भी हमें सब कोई ऐसे बोल रहे थे कि एक धंधे नहीं, वहाँ पे दो दो धंधे होते हैं। ये लंगड़ी ऐसी है, दो दो धंधे करवाती है और घर में गुंडों की बैठाती है। ऐसे सब कुछ हमको बोले वहाँ पे। बहुत हमारे साथ गंदी गंदी सलूट किए वो लोग, हमारे साथ बहुत गंदी बदतमीजी वाली बात कर रहे थे और मैं वहाँ पे चुपचाप कौन कर रहा था बात? दरोगा और सिपाही मिलके। और मैडम भी कह रही थी कि तुम दोनों की बायोडाटा निकालेंगे, तुम लोग बहुत गलत करती हो और बताती हो नहीं करते हैं, तुम्हारे घर में गुंडे बैठते हैं रात में, ऐसे सब बोलते रहे। हम चुपचाप सुनते रहे। तो आप- मैंने की डीएम के पास और एसपी और मुख्यमंत्री के पास मैंने शिकायत की, नहीं हुई। कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई है। 15,000 रुपये मांग रहे हैं हम, सर हमारे पास नहीं है, फिर हम गाड़ी कहाँ से छुड़ा के, मेरी बेइज्जती हो रही है और बोल रहे हैं 15,000 रुपये दो। हमें बहुत शर्म आ रहा है सर, हम अपने आप को शूट कर लेंगे, अपने आप को मर ही जाएंगे तो ठीक है, कुछ जीने नहीं दे रहे हैं ये लोग। कौन लोग? आने वाले दरोगा और सिपाही मिलके नहीं जीने दे रहे, पैसे मांग रहे 15,000 रुपये की गाड़ी छुड़वा के ले जाओ और नहीं दे रहे हमारी गाड़ी। हमारे पास नहीं पैसे हैं, मैं कहाँ से दूँ? अन्य खबरों के लिए बने रहिए RSK न्यूज इंडिया टीवी के साथ। रिपोर्टर यशपाल सैनी।